अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम दानिश अली है और मेरा ताल्लुक बांडीपुरा के एक खूबसूरत गांव पापचंद से है। आज से 8 साल पहले जब वादी कश्मीर के हालात टेनिस हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा पुरतनाव हुआ करते थे, तब मैंने ठान लिया था कि मुझे भी इसी प्रोफेशन में अपना एक ख़ास नाम बनाना है। और उस वक़्त अमूमन हमारे घरों में जो है रवीश कुमार की आवाज़ को सुना जाता था और पसंद किया जाता था। रवीश कुमार को देख के मैं भी बड़ा हुआ हूँ और उनको काफ़ी ज़्यादा लाइक करता हूँ। और तब रवीश कुमार की जो वीडियोज़, स्टोरीज़ हुआ करती थी, उनको देख के मैं इस प्रोफेशन में आया। सहाफ़त के तालीमी सफ़र के बारे में अगर मेरी बात की जाए तो मैंने सहाफ़त की डिग्री जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के MERC डिपार्टमेंट में की है। MERC डिपार्टमेंट में मेरा जो डिपार्टमेंट था वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, वहाँ पे मैंने 3 साल की डिग्री की और डिग्री के दौरान मैं फील्ड में काम भी कर रहा था। जितने भी कश्मीर के रिनाउंड न्यूज़पेपर्स हैं, ग्रेटर कश्मीर, राइजिंग कश्मीर, कश्मीर लाइव, तामिल इरशाद, कश्मीर रोज़ना, जितने भी कश्मीर के रिनाउंड न्यूज़पेपर से वहाँ पे मैं डिग्री के दौरान काम भी कर रहा था। और ख़ास तौर पर मैंने 6 महीने की खास इंटर्नशिप BBC उर्दू में की थी। और इस वक्त प्रेजेंटली मैं नेशनल मीडिया आवाज़ इंडिया फोरम में एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट श्रीनगर ब्यूरो से काम कर रहा हूँ। और कश्मीर में मैं ज़्यादातर एजुकेशन पे ज़्यादातर काम कर रहा था और ट्राइबल हेल्थ पे मैंने ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। और अब तक शुरुआत में जो है वो सब कुछ जर्नलिज्म से हुई थी, लेकिन फिर आगे जाके जब तजुर्बा हुआ और समझ आया, मैंने एक और बीट चूज़ की थी, आप बीट स्टोरीज़ की। मैं ज़्यादा आप बीट स्टोरीज़ पे काम कर रहा था। कश्मीर में एक दफ़ा एक बहुत बड़ी स्टोरी जो है वो वायरल हुई थी, रेडियो मैन ऑफ कश्मीर। उसको मैंने ही ढूंढा था और उसमें मैंने ही, जिसे शाला रेडियो कहा जाता है, वो एक आबिर स्टोरी थी, काफ़ी सोशल मीडिया पे चली थी। उस वक्त मैं कश्मीर, राइजिंग कश्मीर में काम कर रहा था और उस वक्त मैंने वो स्टोरी की थी। और आबिर में मैंने काम किया है, एजुकेशन पे मैंने काम किया है और ट्राइबल हेल्थ पे मैंने ज़्यादातर काम किया है। 8 साल के इस प्रोफेशन में, 8 साल के इस अरसे में कई स्टोरी मैंने की है जो काफ़ी ज़्यादा याद है। और इसमें एक स्टोरी काफ़ी ज़्यादा याद है। मुझे लगता है कि 2021 में मैंने एक स्टोरी की थी बांडीपुरा के नाहदिल इलाके में। उस वक्त मैं शायद कश्मीर लाइव में काम कर रहा था। हाँ, कश्मीर लाइव में मैं काम कर रहा था। नाहदिल में एक एक्सीडेंट हुआ था, आर्मी गाड़ी के नीचे एक औरत आई थी और उस पर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनाया था कश्मीर लाइव पे। और वो काफ़ी ज़्यादा वो सर्कुलेट उस वक्त हुई थी और काफ़ी ज़्यादा चली थी। अगरचे दूसरे जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने उस पर काम नहीं किया था, मैं वाहिद उस वक्त निकला था और मैंने कहा था कि इस स्टोरी पर मुझे काम करनी है। और वो स्टोरी मुझे अभी भी याद है कि उस वक्त कश्मीर के हालात कुछ और थे और शाम को मुझे श्रीनगर का रुख करना पड़ा, श्रीनगर में रुकना पड़ा, एक हफ्ते तक मोबाइल स्विच ऑफ रखना पड़ा। और वो स्टोरी मुझे काफ़ी हर वक्त याद आती है और वो मेरी फेवरेट स्टोरी रही है, क्योंकि उस वक्त सहाफ़त की शुरुआत थी और उस वक्त डर भी लगता था, लेकिन एथिक्स को मैंने उस वक्त फॉलो किया। एथिक्स को फॉलो करने के बाद सही तरीके से मैंने वो स्टोरी की थी उस वक्त और वो काफ़ी ज़्यादा चली थी। इस वक्त मैं अगर नेशनल मीडिया में काम कर रहा हूँ, आवाज़ इंडिया में, तो मेरी शुरुआत इस तरह से स्टोरी की होती है। पहले मैं रिसर्च करता हूँ सोशल मीडिया पे, देखता हूँ कि सबसे बेस्ट स्टोरी क्या है जो हमारे नेशनल व्यूवर्स हैं उनको भी पसंद आना चाहिए। और मैं पहले अच्छे से सर्च करता हूँ सोशल मीडिया पे, जितने भी कश्मीर के रिनाउंड न्यूज़पेपर्स हैं उनको देखता हूँ, उनको पढ़ता हूँ, या जो उनके ऑनलाइन वेबसाइट से वहाँ पे चेक करता हूँ और जो सबसे स्पेशल स्टोरी होती है उसको पढ़ता हूँ। उसके बाद अपने ऑफिस वालों को मेल करता हूँ, आइडिया पिच करता हूँ और उसके बाद जो ही वो मुझे वहाँ से डायरेक्शन देते हैं कि आप इस पर काम कर सकते हो, उसके बाद दूसरे दिन हम वहाँ पे जाते हैं, एथिक्स का ख्याल रखते हैं और जो जर्नलिज्म के रूल हमें कहते हैं उन चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, अपनी ओपिनियन नहीं रखते हैं और कोशिश करते हैं कि जो सच होगा कि हम सच को सच ही कहें। फेक न्यूज़ के हवाले से अगर हम बात करेंगे, उमूमन जब भी कहीं हार्ड स्टोरी होती है, आपको कोई कॉन्टैक्ट करता है कि वहाँ पे ऐसा हुआ है, वहाँ पे ऐसा हुआ है, हम रिसर्च करने के बगैर वहाँ पे जाते हैं, स्टोरी करते हैं। उमूमन कश्मीर में यही हाल है कि जितने भी सहाफ़ी है, ज़्यादातर हम मेजॉरिटी ऐसी है कि जो रिसर्च नहीं करते और फिर हम देखते हैं दूसरे दिन दूसरा वर्जन स्टोरी का आगे आता है। और हमारी कोशिश हर वक्त होती है कि जो दोनों पहलू स्टोरी के होते हैं, हम पहले वो सुनते हैं, पहले अपनी स्टोरी पे रिसर्च करते हैं, दोनों साइड जो स्टोरी के हैं वो देखते हैं और उसके बाद हम स्टोरी करते हैं। सहाफ़त में मुझे मोटिवेट क्या करता है, देखिए जब आप कहीं अच्छा काम करते हो और दूसरे दिन आप फील्ड में निकलते हो काम करने के लिए और आपको वो लोग मिलते हैं जिनकी आपकी खिदमत की है, वो एजुकेशन महकमा हो, वो हेल्थ का सेक्टर हो या कोई दूसरा सेक्टर हो, जब आपकी वजह से, आपके काम की वजह से लोगों को आसानी होती है, रिलीफ मिलता है और लोग फिर आपको दुआएं देते हैं, खुश होते हैं। दुआओं के अलावा इलाज जिस एजेंसी में आप काम करते हो वो आपको सैलरी देते हैं, लेकिन उसके अलावा जब लोग आपको इज्जत देते हैं और आपको ये कहते हैं कि आज जब हम हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, आज जब हमारा बच्चा उस स्कूल में जाता है वहाँ पे टीचर्स होते हैं, हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाता है, लेकिन ये तब से हुआ जब आपने इस स्टोरी की। और वो
वो बात जो होती है वो इंसान को अलग से सुकून देता है, और वही हर दिन आपको मजबूर करता है, वही कहानी हर दिन आपको मजबूर करता है कि आप फिर से निकलते हो स्टोरी के लिए। देखिए, जब हम देखते हैं आज की दुनिया में हर जगह लॉ है, हर एक जगह कानून है, लेकिन सहासत की दुनिया में आपको कानून नज़र नहीं आएगा। और जिसकी वजह से अब वो कहते हैं ना कि हर एक सहाफ़ी बन चुका है, और एक जो सहाफ़त का वो रिदम था, डेकोरम था, जब हम आज से कई सालों की बात करते हैं, वादी कश्मीर में ख़ास चंद लोग जर्नलिस्ट थे और जिनके पास एक ख़ास तजुर्बा था, ख़ास स्किल्स थी, और हमारे घरों में हमारे जो अजीज़ है वो उनको सुनना पसंद करते थे। लेकिन आज की दुनिया में देखिए जर्नलिस्ट को किस निगाह से कश्मीर में देखा जाता है, क्योंकि जर्नलिज्म एथिक्स नहीं है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पे भी जिम्मेदारी आयद होती कि वो इस सब को देखते, हुकूमत की जिम्मेदारी आयद होती थी, जो जिनके पास सर्टिफिकेट थी, डिग्री थी, वो उनको काम करने देते। इसके लिए एक नॉर्म्स होनी चाहिए थे, लेकिन कश्मीर में आपको ये सब कुछ नज़र नहीं आएगा, जिसकी वजह से सहाफ़त की छवि कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यहाँ अगर हम वादी कश्मीर में सहाफ़ी की बात करेंगे, कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो अच्छा समाज में करना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब एक जर्नलिस्ट जो ग्राउंड पे काम करने वाला सहाफ़ी होता है, जब इस स्टोरी को कलेक्ट करता है और अपने इदारे को देता है, अमूमन हमने देखा कि चीफ एडिटर साहब कहते हैं कि ये नहीं चला सकते हैं, इंतज़ामिया के खिलाफ है, ये एजेंसीज़ के खिलाफ है। और मेरे साथ भी एक दफ़ा यही हुआ था, मैं एक कश्मीर के रेनाउड न्यूज़पेपर में काम कर रहा था आज से 2 साल पहले। एक मुझे बुज़ुर्ग आदमी मिला था घंटाघर के पास, और जो ही कश्मीर में इंटरनेशनल मैच हुआ था, क्रिकेट मैच इंडिया वेस्ट इंडीज़, वो उस एक दोस्त ने मुझे बताया कि ये जो बुज़ुर्ग हैं, उस मैच में जो एम्पायर थे वो इनके बड़े दोस्त थे, क्लोज़ दोस्त थे इनके। और मैंने उनसे बात की और उन पे एक छोटी-सी बाइट मैंने उनसे ली थी, और जो ही हमने वो चलाया उस पेपर पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। 2 दिन के बाद चीफ एडिटर साहब मुझे दिल्ली से फ़ोन कर रहे हैं कि इसको एनी हाउ डाउन कर लीजिए, मुझे एजेंसी वाले फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन कर रहे हैं, ये फ़ोन कर रहे हैं। क्योंकि उस बाइट में उन्होंने थोड़ा-सा ये मेंशन किया था कि उस वक़्त कश्मीर के हालात किस तरह से टेंस बने थे जिस वक़्त वो मैच हुआ था, और फिर हमें वो स्टोरी डाउन करनी पड़ी, और चीफ एडिटर साहब ने भी काफ़ी मुझे सुनाया था, और उस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा नाउम्मीद हुआ। ये ना सिर्फ़ मेरी बात है, कश्मीर में कई ऐसे जर्नलिस्ट इस वक़्त काम कर रहे हैं जो इस सहाफ़त को ईमानदारी से जो है वो निभाना चाहते हैं, लेकिन उन पे भी उमूमन हमने देखा ऑफ़िस की जानिब से, पॉलिटिकल लीडर्स की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे प्रेशर आता है, और जिसकी वजह से वो भी नाउम्मीद होते हैं। वादी कश्मीर में कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कई ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे बच्चों को सहाफ़त पढ़ाई जाती है, लेकिन हमने देखा है कि वक़्त के साथ-साथ जितने भी मास कम स्टूडेंट हैं, इनको सरेंडर करना पड़ता है, इस प्रोफ़ेशन को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अमूमन हमने देखा वादी कश्मीर में जितने भी मास कम स्टूडेंट हैं, ये एक्सप्लॉइट होते हैं। जितने भी रिनाउंड न्यूज़पेपर है, एक छोटी-सी सैलरी इन मास कम जर्नलिस्ट को देते हैं, और फिर वक़्त के साथ-साथ इनको सरेंडर करना पड़ता है। मेरी रिक्वेस्ट जितने भी मास कम स्टूडेंट हैं, इनसे यही रिक्वेस्ट है कि पहले 5-6 साल जो है, आप अच्छे से सहाफ़त को पढ़िए, समझिए, काम करिए, और उसके बाद देखिए जब आप किसी प्रोफ़ेशन पे अपना वक़्त देते हो, कीमती वक़्त देते हो, आप मास्टर बनते हो सब्जेक्ट के, फिर वक़्त के साथ-साथ पैसा खुद आता है। लेकिन हम चाहते क्या है, जो ही हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज से सहाफ़त कंप्लीट करते हैं, जर्नलिज़्म कंप्लीट करते हैं, हम चाहते हैं कि कॉलेज से हम निकलने के बाद ही हम चाहते हैं कि शायद हमें लाखों रुपए सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मत का आलम ये है कि यहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये दिल्ली या मुंबई नहीं है, ये कश्मीर है, और यहाँ की सहाफ़त दूसरी रियासतों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। कोशिश करिए जो ही आप स्कूल में जाते हो, किसी मास कम इंस्टीट्यूट में जाते हो, उसी टाइम आप फील्ड में काम करिए, और एक एक्सपीरियंस आपको हो जाएगी, और फिर वक़्त के साथ-साथ जब आप मास्टर इस सब्जेक्ट के बनते हो, फिर आपको खुद पैसे मिलते हैं, एक बड़ी सैलरी मिलती है, बड़े इदारे, बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े न्यूज़ वायर्स आपको खुद कॉन्टैक्ट करते हैं। और कश्मीर में अगर आप काम करोगे तो आपको यही उम्मीद रखनी है कि यहाँ पे आपको यही 8-10 हज़ार रुपये मिलेगी। लेकिन अगर पहले से आपके पास एक बड़ी वो एक्सपीरियंस होगी, कहीं बड़े नेशनल मीडियाज़ में आपकी बायलाइंस होगी, तो आने वाले दिनों में आपके लिए आसानी हो सकती है, और उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, आपको इस प्रोफ़ेशन में मास्टर बनना पड़ेगा।